मर गए, सब मर गए, सबके सब मर गए, मुझे छोड़कर चले गए, सब चले गए, सब चले गए, चले गए, चली गई, चली गई इकबाल, छोड़कर चले गए मुझे इकबाल, सब मुझे छोड़कर चले गए, मुझे सब छोड़कर चले जाएंगे। ज़िया भाई देखिए, प्लीज रिलैक्स हो जाए। अच्छा बस देखे ना, देखिए हम लोग आ गए हैं। मैं आपका भाई यूसुफ आपको कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मत छोड़ना, मत छोड़ना मुझे सहर, कहीं मत जाना, हमेशा यही रहना, मत जाना, हर कोई छोड़कर चला गया, सहर तुम मत जाना, मत जाना, वो सब चले गए, मुझे हर कोई छोड़कर चला गया, तुम मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना सहर। भाई देखिए मेरी तरफ, हमेशा यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम हमेशा आपके पास रहेंगे भाई, समझ गए ना? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। कहीं मत जाना यमान, तुम यहीं पर रहना, वो चले गए, तुम मत जाना, तुम मत जाना, यहीं पर रहना, हम सब साथ रहेंगे, साथ रहेंगे हम सब, हमेशा हमेशा हमेशा। क्या आपको कुछ चाहिए? भाई की दवा लेकर आ जाओ। चलें भाई, उठ जाएं और दवा ले लें। उठ जाएं भाई, शाबाश। ले भाई, दवा खा लें, ठीक हो जाएंगे आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। ये ले। मैं ठीक हूं यमान, ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं यमान, मत जाना, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये दवा मेरे लिए अच्छी है, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ, तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। चलें भाई, बिस्तर पर चलें प्लीज। तुम जाओ यमान, जाओ, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। बैठ जाए भाई, सब्र करना होगा, ठीक है ना भाई, सब्र करना होगा। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता देना, समझ गया? चले आए, सो जाएं प्लीज। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा, तुम दोनों चले जाओ, जाओ यहां से, मैं फूलों के साथ रहकर ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये कोई नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है भाई, सो जाएं। मेरे फूल मुझे ठीक कर देंगे, अपने फूलों के साथ रहकर मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो मुझे छोड़कर भी नहीं जाएंगे। ये इस वक्त डिनायल में है, दुख जब ज्यादा होता है ऐसा ही होता है। इनके डॉक्टर से बात करनी होगी, इनकी जो दवा चल रही है उसके साथ साथ सोने की दवा भी देनी पड़ सकती है। हमें कोई नर्स रखनी चाहिए जैंगर, कुछ खास हालात में जरूरत पेश आ सकती है। बिल्कुल ठीक। मैंने समझा था कि भाई बहुत बुरे हाल में होंगे, लेकिन ये मेरी सोच से ज्यादा पुरसुकून है। हमें होशियार रहना है जैंगर, एहतियात करनी होगी।
मेरी बात सुने आप, मुझे पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब कारा होश में नहीं है, जैसे कारा की मोहब्बत में तुम होश में नहीं थे। तो मेरे भाई, इस वजह से तुम रिश्ता उड़ाकर भेजोगे। तुम्हें जहाज किराए पे लेना होगा और हवा में जाना होगा, समझे तुम? कारा के साथ उड़ूंगा। बिल्कुल उड़ोगे। ये मेरे मिजाज के करीब हाँ, है। बिल्कुल। शाबाश किरपी, ठहरो, अभी इसे किराए पर लेता हूँ। सर्चिंग, ये रहा इसका किराया। ये क्या है? जैसे मैं इस जहाज को खरीद रहा हूँ, मैं तो किराए पर लूंगा। ये ठीक है भाई, तुम्हें शादी एक ही बार करनी है, क्या कारा की खातिर इतना नहीं कर सकते? कर दो मेरे भाई। नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे ये ढूंढना चाहिए कि कारा क्या पसंद करती है। अगर वो जहाज से डरती हुई तो? तुम्हें ये कैसे पता चला भाई? मेरे पास एक जबरदस्त किस्म का आइडिया है, तुम्हारे बेकार और फ्लॉप किस्म के आइडियाज से बिल्कुल अलग। तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो खुद ही ढूंढ लो। अल्लाह अल्लाह। देख लेना, मेरा प्रपोजल निहायत ही मुनफरिद होगा। इसे मुआयने के लिए लाया गया है? नहीं मैडम, ये बॉडी किसी और की है। आपने जिस बॉडी का मुआयना करना है वो अभी आई नहीं। मैं $5 मिलियन दे रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? अब तुम्हें ये केस कवर करोगी। देखिए इकबाल साहिबा, मुझे मेरा काम करने दें आप। मैं उनमें से नहीं जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, क्योंकि ये केस कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। और अगर आपने ज्यादा जोर दिया तो मुझे लगेगा इस कत्ल के पीछे आपका हाथ है। कत्ल हादसा नहीं। हाँ, ठीक कहा तुमने। मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने किया है। अपने रास्ते में मैं कोई कांटा बर्दाश्त नहीं करती। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें तबाह कर दूंगी, समझ गई? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे धमकी दे रही हैं? तुम्हारी माँ बूढ़ी है ना, वो अकेली ग्रेसुन में रहती है। क्या तुम उन्हें एक सेहतमंद माहौल देना चाहती हो, ये बताओ? या फिर तुम्हारी बेटी सुबह स्कूल जाने के बाद शाम को वापस लौट कर ही ना आए? अगर तुमने फाइल को साया ना किया तो तुम्हारे प्यारों की मौत बन जाऊंगी मैं। अब तुम अच्छी तरह समझ गई होगी कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। क्या हुआ मैडम, आप जानती हैं इसे? कहाँ गई? मिल गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। जिया भाई, बहुत डर लग रहा है उनके लिए। यूसुफ को सुला दिया है मैंने। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें।
ये सब कैसे हुआ अदालत? कुछ मालूम हुआ आपको? मैंने ना कुछ सुना ना देखा। उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। आपको पता है वो अपनी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो जाती थी। हो सकता है वो उसकी वजह से बेहोश हो गई हो। ठीक है अदालत, ठीक है। पुरसुकून हो जाओ। तुम उस औरत के लिए एक आंसू भी नहीं बहाओगी। वादा करो मुझसे। तुम इस वाकये को नजरअंदाज कर दोगी, जैसे कि इकबाल करीमली कभी इस घर में थी ही नहीं। उसका नाम उसके बुरे कामों के नीचे दब चुका है। लेकिन कुछ नहीं। मकफात अमल की बात की थी ना, मकफात हो चुका है और हर एक को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसने जो कुछ हम सबके साथ किया है, अगर फिर भी उस पर रहम करोगी तो मेरा सामना करना होगा तुम्हें। लेकिन मौत, मैं तो किसी को अगर सड़क पे भी मरता हुआ देख लेती हूँ तो मैं। वादा करो मुझसे, दोबारा उस औरत का नाम नहीं लिया जाएगा, ना ही तुम कभी उसके लिए आंसू बहाओगी। मैं जानता हूं कि आंसू यहां से आते हैं। तुम अपने दुश्मन पर भी रहम करती हो। मैं जानता हूं, इसीलिए तुम बेशकीमत हो। नेस्लिहान, मैं कॉल करने वाला था। आज मुझे ख्याल आया कि हमारी बहुत दिनों से बात नहीं हुई। हाँ, बहुत कुछ हो चुका है। तुम कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी खाला को सब कुछ पता चल गया और वहाँ बुरान भी कोशिश में लगा रहा, बिल्कुल पीछे नहीं हटा। अचानक वो घर पर आया और खाला को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे? इसका क्या मतलब है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने तुम्हें बहुत परेशान नहीं कर दिया? उसका मसला क्या है? रुको, उसने कुछ गलत नहीं किया। वो हमें अपनी फैमिली से मिलवाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मतलब हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई और उसने अपने घर वालों को भी सब कुछ बता दिया है। बस खाला को राजी करना बाकी है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी खाला तुम्हारी खुशी चाहेंगी। तुम फिक्र ना करो, वो आखिरकार मान ही जाएंगी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे भी उम्मीद है वो मान जाएंगी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। उन्होंने मुझे क्लास लेने की भी तो इजाजत दी थी। वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि उस वक्त तुम मेरे साथ थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुश रहो। हम दोस्त हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिरात। अपना ख्याल रखना। बाद में बात करती हूँ। खाला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैडम इकबाल, उनका इंतकाल हो गया। जल्द से जल्द खामोशी से उसको दफनाने का इंतजाम करो। प्रेस के किसी भी सवाल का जवाब मत देना। ठीक है यमान साहब। क्या उसकी बहन को बता दिया तुमने? वो पैरोल पर रिहा हुई है। सुन लिया होगा तुमने। सुना मैंने। आपकी इजाजत के बगैर मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। बता दो। वो करो जो जरूरी है, वो नहीं जिसकी वो मुस्तहिक थी। ठीक कह रहे हो। और उसका जाती सामान पैक करके
उसकी बहन के हवाले कर दूं। ठीक है। बस यही एक चीज है, आपकी आखिरी निशानी मेरे पास। अब इसी आवाज के सहारे जिंदगी गुजारनी है। जैंकर की कॉल। क्या इन्होंने पता चला लिया है? कॉल आ रही है। क्या करूं? हेलो, आपा। हेलो नेस्लिहान, तुम्हारी अपनी खाला से बात हो गई ना? तो बताओ हमारी फैमिलीज कब मिल रही हैं? बोरान, मैं तुम्हें खुद कॉल करने वाली थी। मैडम इकबाल अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये क्या कह रही हो? ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम मेरी मजबूरी समझो। खाला बहुत गमज़दा हैं, इसीलिए मैं अभी उनसे बात नहीं कर सकती। ठीक है, इस बारे में इतना मत सोचो नेस्लिहान। यानी परेशान मत हो तुम। जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा और कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं खाला से बात करके तुम्हें बताऊंगी। शब खैर। मैं जब भी सोचता हूं कि ये खेल खत्म होने वाला है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। खैर, थोड़ा और सब्र करना होगा। अब सब ठीक चल रहा है, वैसे भी जल्द खत्म हो जाएगा खेल। मुझे बहुत अफसोस है।
देखो, मैं तुम्हारी बहन होने का लिहाज नहीं करूंगी। छोड़ो, मैं मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। आ जाओ, उठ जाए प्लीज, उठे आपा। मरने नहीं दे सकती, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहती। आपा उठे प्लीज। मुझे खबर मिली कि उनको कल दफन कर दिया जाएगा। उनका सामान वहां मौजूद है, वो जल्द ही तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तुम चाहो तो अपने हाथों से पैक कर सकती हो। यमान, मुझे हो सकता है दोबारा कहने का मौका ना मिल सके। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर बहुत अफसोस है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुमने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। मुझे मेरी आपा की खबर थी। खुदा सब्र देना, इस मोटे लड़के को सब्र दे। मगर यहाँ उसने सहरा के कैक्टस को पसंद किया है। चलो कारा, ये क्या है? तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, ये वाजे नहीं हो रहा। देखो बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम पिछले कई घंटों से अपना सर इस फोन में खपा रहे हो। चलो मेरी मानो इब्राहिम, पुडिंग शॉप बेहतर रहेगी। देखो, इतना ज्यादा सोचोगे तो सर में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। खाला, आपको पुडिंग शॉप के सिवा कुछ नहीं सूझता। मैं इतना दकियानुसी नहीं कि कारा के लिए वहाँ से ऑरेंज सोडा लूं और उसे पिलाऊं। वक्त के साथ तुम कारा को ऑरेंज सोडा ला कर दोगे, देख लेना, वो ये सब कुछ भूल जाएगी। अच्छा, ये आपने क्यों कहा भाई? कारा मुझे बताएगी, वो मुझे जवाब देगी। मैं कोशिश करूंगा कि पता चला लूं कि वो क्या पसंद करती है। ये बेहतर रहेगा। इंस्पेक्टर, गुड इवनिंग। एमरे, अरे तुम ऐसे अचानक यहाँ? सच कहते हैं कि कातिल खुद ही पुलिस स्टेशन आते हैं। चलो बैठ जाओ। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? चाय पियोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। करीब से गुजर रहा था तो सोचा तुम लोगों से मुलाकात कर लूं। एक परेशान कुन वाकया हुआ है। क्या हुआ है? बताता हूं, इसीलिए तो आया हूं तुम्हारे पास। कैसर करीमली, वो तुम्हारी मुंह बोली बहन थी ना फिरात? हाँ, क्या बात है? उसके केस की फाइल निकल आई है, आर्काइव की फाइल्स में मिक्स हो गई थी। जुहाल ने जो कुछ किया है उसके बावजूद उसे मैं ही समझ सकती हूँ। अपनी बहन को खोने का गम अलग ही होता है। जब मेरी आपा का इंतकाल हुआ था तो यूं लगा कि मेरे बचपन का एक हिस्सा गायब हो गया। खाला, इकबाल आंटी कहाँ है? जिया अंकल कह रहे हैं कि वो चली गई। खाला की जान, इकबाल आंटी अब हमारे साथ नहीं रहेंगी।
लेकिन क्यों? वो कहाँ चली गई हैं? क्या जिया अंकल भी जाएंगे? नहीं मेरी जान, जिया भाई यहीं रहेंगे। लेकिन जिया अंकल उदास रहेंगे। जिया अंकल अकेले नहीं है मेरे हैंडसम, हम उनके साथ हैं। और फिर क्या तुम इस घर के हीरो नहीं हो? अब हम सब मिलकर वक्त गुजारेंगे, पहले से भी कहीं ज्यादा। मैंने तुम्हारी खाला के साथ मिलकर फैसला किया है, हम नए घर मुंतकिल हो जाएंगे। क्या तुम दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहोगे? मगर ये घर बहुत बड़ा है अंकल। क्या तुम फैसला ले चुके हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बुरी यादों को यहीं छोड़ना चाहता हूं। खुशगवार मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। क्या मेरे पास वहाँ भी अपना कमरा होगा अंकल? जाहिर है होगा मेरे प्यारे भतीजे, सबसे खूबसूरत कमरा तुम्हारा होगा। फिर वहाँ जाकर मुझे नई कलर पेंसिल भी लेकर दें, मैं नई ड्राइंग्स बनाया करूँगा। क्यों नहीं? वो मर गई मर गई मर गई मर गई। इकबाल मर गई है। इकबाल छोड़कर चली गई। इकबाल मर गई, इकबाल मर गई, मर गई इकबाल। वो चली गई, वो गिर गई, वो गिर गई, वो गिर गई। हर कोई बुरा है, बुराई गिर जाती है, हर कोई गिरता है, इससे सुकून खराब होता है। वो चली गई मुझे छोड़कर, हर कोई गिरा है, इससे सुकून खराब होता है, हमारा सुकून खराब हो रहा है। वो उड़ गई, वो परिंदों की तरह उड़कर चली गई है। वो मुझे छोड़कर चली गई, वो मुझे छोड़कर चली गई। इकबाल गिर गई, इकबाल गिर गई, इकबाल मर गई, इकबाल मुझे छोड़कर चली गई। हर कोई छोड़कर चला जाता है। इकबाल मुझे छोड़कर, इकबाल मुझे छोड़कर चली गई, इकबाल छोड़कर चली गई, इकबाल मर गई। इकबाल, इकबाल, वो परिंदों की तरह उड़कर चली गई। वो गिर कर चढ़ गई, वो चली गई, वो गिर कर मर गई, वो गिर कर दूर हो गई। वो बहुत बुरी है, वो सबसे बुरी है, बुरी है, सबसे बुरी है, वो सबसे बुरी है, बुरी है, बहुत बुरी है वो। इकबाल, इकबाल तुम कहाँ हो? इकबाल, छोड़ो मुझे। मर गई वो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मर गई वो, मर गई वो, मर गई इकबाल, इकबाल मर गई, इकबाल मर गई, मर गई इकबाल। वो सबके सब छोड़ के मुझे चले गए, वो सबके सब मुझे छोड़ के चले गए। तुम मुझे क्यों पुकार रही हो? इकबाल, तुम मर चुकी हो, मर चुकी हो तुम मुझे नहीं पुकार सकती, मुझे नहीं पुकार सकती इकबाल। तुम मर चुकी हो, मर चुकी हो तुम, मर चुकी हो, मर चुकी हो तुम, मर चुकी हो तुम, मर चुकी हो तुम, मर चुकी हो तुम, मुझे नहीं पुकार सकती। मर चुकी हो तुम, मुझे क्यों पुकार रही हो? तुम मर चुकी हो, तुम मुझे नहीं पुकार सकती। मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। मर गई वो, मर गई वो जिंदा नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ क्यों आ रही है? वो मर चुकी है, मर चुकी है वो, 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 मर गई इकबाल, मर चुकी है। चलो मुझे बताओ, तुम्हारा पसंदीदा बादशाह कौन है? क्या हो गया इब्राहिम, तुम्हें कैसे सवाल कर रहे हो ये? तुम्हें माजी का फैशन पसंद है या आजकल का फैशन? मिसाल के तौर पर मुझे माजी का ग्लैमर बहुत पसंद है, जैसे कि कफ्तान, तख्त, लटकते शैंडलियर्स। लगता है तुम फिर बीमार हो गए हो, बुखार हो गया है, वो दिमाग पे चढ़ गया है। अपने दोस्तों की शख्सियत का इम्तिहान तुम्हें आजमाना चाहता हूँ कि तुम क्या जवाब देती हो। चलो अब जवाब दे भी दो प्लीज। ठीक है, मुझे ये तख्तो ताज बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे चमकदार चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसका मतलब कफ्तान वगैरह सब कैंसिल हो गया? क्या? मैं समझी नहीं। वो सब रहने दो। अगला सवाल, तुम्हें
दिन का बेहतरीन वक्त कौन सा लगता है? मुझे शाम का मंजर पसंद है। और कुछ पूछना है तुम्हें? लेकिन तुमने जवाब पूरा नहीं दिया। कहाँ, समंदर, सहरा या जंगल? अच्छे तो सभी हैं, लेकिन समंदर। मुझे समंदर को देखना बहुत अच्छा लगता है। अब तो मौसम भी गर्म हो गया है, हम किसी दिन समंदर पर घूमने चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब अगला सवाल, अगर तुम्हें कोई सरप्राइज दे तो वो किस किस्म का होना चाहिए? इब्राहिम, हद कर दी है तुमने, अब अपना काम भी कर लो। मैं बोर हो गई हूँ, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मगर कारा, मुझे मायूस ना करो, जवाब दो। मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। अगर कोई सरप्राइज देता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है, क्योंकि मेरा रद्द-ए-अमल कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी सवाल। तुम ज्यादातर ख्वाब में क्या देखती हो? हवा में उड़ना, कहीं से गिरना या तैरना? किसी की पिटाई लगाना। लगाऊं? और सवाल है, नतीजा क्या निकला? एक पेशावर कातिल। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मैं इम्तिहान में पास हो गई। मतलब इसे शाम का मंजर और समंदर पसंद है। अगर कोई सरप्राइज हो तो लाजमी वो हुजूम से दूर होना चाहिए। अगर कुछ और शामिल किया जाए, जाहिर है एक खूबसूरत कश्ती पर एक अच्छी सी मेज हो, हुजूम से बिल्कुल दूर, पुरमसरत मुकाम। शायरी के जैसा है ये, बिल्कुल शायरी। गुड मॉर्निंग। सो नहीं सके ना तुम? भाई ऐसी औरत के रहमो करम पर थे जो कई बरसों से साजिशें कर रही थी। मैं ये सब क्यों ना देख सका? वो तो चली गई, मगर अपनी सारी नहुसत को इस मेंशन पर तारी कर दिया। ठीक कहते हो, जैसे एक बुरे ख्वाब में जी रहे थे हम लोग। नागहानी आफत, वो सारे अजाब। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हम लोग एक साथ हैं। कल रात मैं इस मेंशन में गुजरने वाले अपने पहले दिन के बारे में सोच रहा था। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि इस घर में धोखे, अमवात और जराइम होंगे, तो मैं उसकी बात पर कभी यकीन न करता। इस घर की दीवारों को मैं घर समझता था, लेकिन अब ये सब मुर्दा हो चुकी हैं। तुम, यूसुफ और भाई, अब घर तुम लोगों से ही आबाद होगा। ये दिन भी गुजर जाएंगे। जैसे फोटो एल्बम्स में तस्वीरें फेड हो जाती हैं, वैसे ही ये दिन भी हो जाएंगे। गुजर जाएंगे। फिरात कॉल कर रहा है। हेलो फिरात। सहर, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मुझे अभी तुमसे मिलना है। क्या थाने आ सकती हो? क्या हुआ है फिरात? सब कुछ ठीक तो है ना? संगीन मसला है, हमें आमने सामने मिलकर बात करनी होगी। ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। क्या हुआ? क्या कहा फिरात ने? वो मुझसे मिलने का कह रहा है, कहता है कुछ सीरियस बात है। ठीक है, अभी चलते हैं।
सब मुझे छोड़कर चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए, सब मर गए, जिया सब साहब, चले गए, पुरसुकून हो जाए। जिया साहब, ऐसा मत कर। सब चले गए, कोई भी बाकी नहीं बचा, सब मुझे छोड़कर चले गए। तुम रुको, यहाँ जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, मगर मुझे अपडेट करती रहना, मैं परेशान होऊंगा वरना ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। क्या है ये सीरियस मसला? सब चले गए, जिया कोई भी साहब, बाकी नहीं पुरसुकून बचा, हो जाए। सब मुझे जिया छोड़कर साहब, चले गए, ऐसा मत सब मुझे करें। छोड़कर चले जिया गए, साहब, सब मर जिया गए, साहब, सब चले गए। संभालें खुद को। चली गई वो, भाई चली गई। देखिए मैं आ गया, पुरसुकून हो जाए। आ जाए, यहाँ है, पुरसुकून हो जाए भाई, चलें, आ जाए। इसी लायक थी वो, उसे जाना था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ, इसी लायक थी वो। किसके साथ भाई? उसका ये अंजाम होना चाहिए। भाभी के? बुराई का अंजाम बुराई होता है यमन। जिया साहब, एक बाल भी बिल्कुल कैसरी की तरह गिरकर मरी, बिल्कुल इसी तरह यमन, बिल्कुल कैसर की तरह ही गिरकर मरी है वो, कैसर की तरह गिरकर मरी। जानवर थी वो, उसका यही अंजाम होना चाहिए था। ठीक है भाई, उसका बुरा अंजाम हुआ, उसका बुरा अंजाम हुआ। रिलैक्स हो जाए भाई। यमान साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, भाई के सोने के बाद मैं आ जाऊंगा। ठीक है भाई, अब सब ठीक है, पुरसुकून हो जाए। भाई सब ठीक है, चलें अपने बेड पर चलें। आ जाए, चलें, उठें। चलें भाई। बात सुनिए, फिरात कहाँ पर होगा? फिरात वो यहीं था, इसे बेचता हूँ, आप वहाँ आराम से बैठ जाएं। हाँ, बहुत शुक्रिया। वो मर गई क्योंकि वो इसी की मुस्तहिक थी। वो बेरहम थी, वो जानवर थी, इकबाल, वो जानवर थी। इसे इसके किए की सजा मिल गई। क्या बात है? यमान साहब, जब मैं हॉस्पिटल से आया तो मिस इकबाल फर्श पर पड़ी थी। जिया साहब उनके पास बैठे थे। हाँ, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा था, वो यही कह रहे थे कि इसे इसकी सजा मिल गई, ये इसी की मुस्तहिक थी। और जब मुझे देखा तो उनकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह दर्द ने ले ली। एक मिनट रुको, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कहीं भाई ने तो खुश आमदीद सहर। बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है फिरात? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या सलीम से मुताल्लिक है? कुछ हुआ है जरूर। सलीम के बारे में नहीं है। अल्लाह के वास्ते क्या हुआ है बताओ फिरात। नादरा आंटी को तो कुछ नहीं हुआ ना? सहर देखो, मैं जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूं उसे हौसले से सुनना होगा। मैं तुमसे आमने सामने मिलना इसलिए चाहता था क्योंकि इससे तुम्हें धचका लगेगा, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया। फिरात अब तो बता दो क्या हुआ है?
तुम्हारी बहन कैसर की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल किया गया था उनका।